ये चिट्ठी छोड़ के गई है, देखिए पढ़िए। बुलाइए बुलाइए कंवर साहब को। कहाँ है कंवर साहब? मैं उन्हीं से पूछती हूँ, सलोनी के बारे में इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? अरे वो भी तो घर पे नहीं है। अरे आप सब जवाब नहीं देंगे तो कौन जवाब देगा? समधन साहब, हमने समझा कि वो आपके घर होगी। मालूम कर रहे हैं, कहीं जाएगी नहीं, वो इसी शहर में होगी। सलोनी आपकी जिम्मेदारी है ब्रजेश जी। हमने तो अपने जिगर के टुकड़े को आपके हवाले कर दिया था, ये सोचकर हम चैन से बैठे थे कि मेरी बेटी सलोनी अपने ससुराल में खुश है। आप गलत समझ रहे हैं। वो गलत तो आपने समझा उसे। उसके चरित्र पर इतना बड़ा लांछन लगाते हुए आपको शर्म नहीं आई? सलोनी दी ने अपने मायके की मदद करने के लिए उस लड़की के साथ काम करना चाहा। यही सहनी हुआ ना आपने उसे? अरे इतनी तकलीफ थी तो उनकी नौकरी छुड़वा देते, लेकिन युग और उनके संबंधों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था आप लोगों को। अगर वो इतनी अच्छी है, इतनी सच्ची है, तो घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी? आप लोगों को सलोनी पर भरोसा नहीं है, इसका ये मतलब तो नहीं कि सलोनी गलत है। भगवान भी आकर अगर कहे ना कि सलोनी ने कोई भूल की है तो नहीं मानूंगी। वो भी उसके चरित्र को लेकर हरगिज़ नहीं। मम्मी जी, इनके सामने आंसू बहाकर क्या मिलेगा आपको? पहले भी इन्होंने सलोनी दी को इस घर से निकाला था। भाई साहब, अपनी पत्नी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाकर तसल्ली मिल गई आपके दिल को? निकाल दिया ना हमारी सलोनी को घर से बाहर। आप ये सब क्या कह रही हैं? मैं ये देखिए, यूं चुपचाप खड़े रहने से काम नहीं चलेगा कुमार साहब। मेरी बेटी आपकी वजह से गई और आप ही उसे लेकर आएंगे। सलोनी के घर छोड़कर जाने में मेरी कोई गलती नहीं। अगर वो सही होती तो इस तरह मुंह छुपा कर नहीं जाती। रुक जाइए कुंवर साहब, इतनी बड़ी बात आपकी जुबान पर आई कैसे? अरे मेरी बेटी मन से ही नहीं, आत्मा से भी पवित्र है। अरे हमारी बेटी ने आपको राम समझा कुंवर साहब, और आपने सोचा कि बस उसकी अग्नि परीक्षा लेकर आप राम बन जाएंगे। और आप ब्रजेश सिंह जी, आप तो इस घर के बड़े हैं, दोष चाहे किसी का भी हो, उंगलियां तो आप पर ही उठेंगी ना। और एक बात याद रखना, अगर मेरी सलोनी नहीं मिली ना तो मैं आपको जिंदगी पर कभी माफ नहीं करूंगी। और अगर सलोनी दी ने शर्म के मारे कुछ कर लिया ना, तो उनके हत्या के भी जिम्मेदार सलोनी कायर नहीं जो अपनी जान दे दे, मगर दुख की बात तो ये है कि जिसे उसे अपना समझा, उन लोगों ने ही उसकी कदर नहीं की। रहने दो देवरानी साहब, हम बेटी वाले हैं, हमारे आंसुओं से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो यहाँ से चलो। आज तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया ना। सबने जो कुछ भी कहा सच है, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं बोल सका। मैं सोच भी नहीं सकता कि इतनी गिरी हुई बात तुम्हारे दिमाग में सलोनी के लिए कैसे आ सकती। इतना ही जाना है तुमने उसे इस 1 साल में? जो मैंने देखा और सुना है, तो अगर आपने भी देखा होता तो। अगर मैंने सलोनी को गलत होते देखा भी होता ना, तो भी उसे अपनी नजरों का धोखा समझता। अगर तुमने कोई और बात की होती ना मुझसे, तो मैं सुन भी लेता ना। लेकिन सलोनी के कैरेक्टर के खिलाफ मैं भगवान की भी नहीं सुन सकता।
आज के बाद तुमने मेरा विश्वास पूरी तरह से खो दिया ना। इस गलती के लिए मुझसे माफी की उम्मीद मत करना। देखो, मुझे सलोनी का पता चाहिए किसी भी हाल में। शहर के कोने कोने में ढूंढो उसे। जल्द से जल्द मुझे रिपोर्ट दो। सलोनी, ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम खुश रहो। तुम्हारा दर्द मुझसे देखा नहीं जाता कभी भी। प्लीज वापस आ जाओ। तुम जहां भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अच्छा, नहीं आई? नहीं, मैंने तो ऐसे ही फ़ोन किया, अभी तक घर नहीं आए तो मुझे लगा शायद आपके घर पे होगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बेकार में टेंशन ले रही हूँ। अभी आती होगी सलोनी। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, वो सलोनी वहाँ पे भी नहीं है। उनमें से किसी घर नहीं गई हूँ। मैंने अभी कमिश्नर जी से बात की। ब्रजेश, मैं जानता हूँ तारा, घर की इज्जत का सवाल है, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म करना भी जरूरी है। उन्होंने अश्योरेंस दी है कि वो जल्द से जल्द हमें सलोनी की खबर देंगे। कहाँ होगी मेरी सलोनी? मैं सलोनी को लेकर आऊंगा। माता महाराज, सलोनी की रक्षा करना। उस पर कोई आज नहीं आने देना। वहां रक्षा करना। मेरी बेटी जो कभी किसी के लिए अपने मुंह से कड़वा शब्द नहीं निकालती, इतनी बड़ी बात सुननी पड़ी उसे। मैं नहीं मान सकता कि सलोनी ऐसा पाप कर सकती है। सलोनी, मेरी लाडो ने तो सबको सुख ही बांटा। हर मुश्किल, हर कठिनाई का धैर्य से उसने सामना किया। कभी किसी पर मुसीबत आई हो, साए की तरह खड़ी हो जाती थी मेरी बच्ची। मुझे लगा था कोई बात है। मैंने दीदी से पूछा भी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। बार बार यही कहती रही कि कावेरी, समर का ख्याल रखना। अगर मैं उनका इशारा समझ गया होता तो मैं रोक लेता उनको। बस बेटा, माता जी महाराज पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अरे, इस वक्त कौन हो सकता है? सलोनी, what a pleasant surprise। बाकी सब लोग कहाँ पर हैं? भाई, बहुत हो गया सरप्राइज, अब बुलाओ ना सबको। कोई नहीं है मेरे साथ रीवा जी, मैं अकेली आई हूँ। राजस्थान से मुंबई इस वक्त। आओ, अंदर आओ। अब बताओ मुझे, बात क्या है सलोनी? तुम यहाँ अचानक मुंबई में, वो भी बिल्कुल अकेली। मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती रेवा जी। कुछ तो बताओ सलोनी। Are you okay? देखो, मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। मैं ठीक हूँ,
मुझे आपका आसरा चाहिए इस वक्त, और किसी का नहीं। सिर्फ आपका ही ख्याल आया मुझे आपके सहारे की जरूरत है। बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ मैं आपके पास। तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? नाहर जैसा पति है तुम्हारे पास। He loves you so much. मैंने कहा ना रेबा जी, इस वक्त मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। देखो सलोनी, तुम्हारे यहाँ आने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नाहर भाई है मेरा। मुझे कम से कम उससे एक बार तो बात करनी होगी। प्लीज रेबा जी, मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि मैं कहाँ हूँ। आपके लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी करूंगी मैं, वादा करती हूँ आपसे। और आपके सवालों का जवाब ना देने के लिए माफी भी मांगती हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है रेबा जी, प्लीज। मुझे नहीं खाना है। पता नहीं सलोनी कहां चली गई इस तरह से बिना बताए। भाई साहब, आप सलोनी की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? और घर में मातम क्यों छाया हुआ? सलोनी कहीं लापता नहीं हुई। वो अपनी मर्जी से वहां गई है जहां वो जाना चाहती थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें इस बात की जरा भी चिंता है कि सलोनी कहां है और किस हाल में होगी? वो औरत ने तुम्हारे हर दुख में बराबर की भागीदारी की है, हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, और आज तुम उसके लिए इतने बेफिक्र हो गए। हाउ कैन यू डू दैट नार? तुम इतने पत्थर दिल, इतने एहसान फरामोश कैसे हो सकते हो यार? भाई साहब, मुझ पर नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने सलोनी को इस घर से जाने के लिए नहीं कहा था। यह सलोनी का अपना फैसला था। तो मेरे पत्थर दिल और एहसान फरामोश होने का सवाल कहां से उठता है? सवाल उठता है नार। सलोनी को लेकर जो तुम लापरवाही दिखा रहे हो, उसे देखकर यह सवाल उठता है। ब्रजेश, नाहर, तुम लोग तो आपस में मत लड़ो। पहले का घर में कम तूफान उठा है तो तुम दोनों इस तरह से। इसे समझाइए ना ये बात, इसे जो अपनी पत्नी के लापता होने की बात इस तरह से कर रहा है जैसे कोई अजनबी इसकी दुनिया से चला गया हो। इसे समझाइए, जिसे अपनी पत्नी की बिल्कुल भी परवाह नहीं कि वो बेचारी कैसी होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई साहब। आजकल वक्त कितना बुरा चल रहा है भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं सलोनी जी ने कोई उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो। और वैसे भी आजकल सुसाइड के बारे में कितना सुनने को मिलता है, नहीं न्यूज़पेपर में, चैनल में। बस करो साहब, अपनी जबान पर काबू रखिए। खबरदार जो सलोनी के लिए कोई भी अपशगुन सी बात की तो। नार, मैं सच कह रहा हूं, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भाई साहब प्लीज, आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। हम लोग क्यों आपस में लड़ रहे हैं? क्यों एक दूसरे को दोष दे रहे हैं इस तरह, जिसने ना हमारी ना हमारे खानदान की इज्जत की कोई परवाह की? जी ऐसा रहने दीजिए। इन्हें कुछ भी कहना और समझाने का फायदा नहीं कि मेरा दर्द नहीं समझेंगे। अगर इनकी अपनी पत्नी ने इनके साथ ऐसा कुछ किया होता तो ये समझते कि इस वक्त मुझे कितनी तकलीफ पहुंच रही है। मैं नहीं जानता था कि मेरा अपना भाई, मेरा अपना खून इतना पत्थर दिल, इतना बदतमीज हो सकता। सलोनी को खोना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है नार, और इस भूल के लिए तुम्हें जिंदगी भर पछताना ही पड़ेगा। जिस सलोनी को खोने का तुम्हें रत्ती भर भी गम नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जब सच्चाई तुम्हारे सामने होगी नार, मगर सलोनी नहीं। मैं यहाँ एक मकसद से आई हूँ रेबा जी, शायद आप नहीं जानती। दिवाली पर एक हादसे में समर की आंखों की रोशनी चली गई। उसी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है मुझे।
हाँ मगर वो तो मैं किसी से नहीं लेना चाहती, अपने दम पर अपने भाई का इलाज करवाना चाहती हूँ। कोई तो तुम्हारे साथ आ सकता था ना, तुम यूं ही। मैं कुछ नहीं बताना चाहती रेवा जी, जानती हूँ बहुत ज्यादती कर रही हूँ, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कोई भी सिंगिंग असाइनमेंट, कोई काम जिससे मैं पैसों का इंतजाम कर सकूं। म्यूजिक इंडस्ट्री में मैं काफी लोगों को जानती हूँ, काम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक्स। जब सलोनी मेरे पास नहीं तो इन सब की क्या जरूरत? ये दौलत, ये शोहरत, ये सब सलोनी के लिए था। सलोनी नहीं तो ये सब कुछ नहीं। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे ये सब। यहां अकेले क्यों बैठे हो? बस यही। सलोनी को ढूंढने की कोशिश की तुमने? ना तो वो मुझे पूछ कर गई कि वो कहाँ जा रही है, ना ही मुझे उसे ढूंढने में कोई दिलचस्पी है। नार, तुम ऐसा कह कैसे सकते हो? सलोनी पत्नी है तुम्हारी, कुछ फिक्र है या नहीं उसके बारे में? प्यार ना ही सही, इंसानियत के नाते तो तकलीफ नहीं होती तुम्हें? जब तक वो मेरे पास थी तब भी तो मुझे दर्द ही दिया उसने, और अब जब वो जा चुकी है तब भी उसका दिया दर्द बढ़ ही रहा। अनिल, क्यों ढूंढ कर लाऊं उसे मैं? मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं कि वो चली गई, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो कहां गई है। कुछ दिनों पहले एकदम से योग गायब हो जाता है, और अब सलोनी। इसका क्या मतलब निकालूं मैं नील? यही ना कि युग और सलोनी। नील, ये क्या हो गया तुम्हें? I'm sorry ना, सलोनी मेरी बचपन की दोस्त है। अगर उसके बारे में कुछ बुरा सुनता हूं तो बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं मैं जानता हूं ना कि सलोनी ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो गलत था, मगर एक दोस्त होने के नाते उसकी चिंता है मुझे, उसकी परवाह है, फिक्र है कि वो है कहां। और ऐसे में तुमने ये सब कह दिया, मैं क्या करता? तुम्हें
मेरी कही बातों से चोट पहुंची है नहीं, लेकिन उससे नहीं जो तुम्हारी दोस्त ने अपने पति के साथ किया है। मन्नू भाभी कुछ पता चला दीदी का? क्या बताऊं बेटा, कोई खबर नहीं मिली। संभाल के जहां जहां हम ढूंढ सकते थे वहां वहां चक्कर लगाए, लेकिन आज जितना अफसोस मुझे अपनी आंखों के जाने का हो रहा है, उतना अफसोस मुझे कभी नहीं हुआ। क्यों छीनी भगवान ने मुझसे ये आंखें? मन्नो भाभी, अगर मेरी आंखें होती ना तो मैं दीदी को कहीं से भी ढूंढ के ले आता और अपनी आंखों से कभी दूर नहीं कर। समर बेटा, जी छोटा मत कर। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है जल्दी सलोनी मिल जाएगी। समर, दूध पी लीजिए। बताए मन्नू भाभी, कल से इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, बस रात से यहीं पर बैठे हुए हैं और सलोनी दी का इंतजार कर रहे हैं। लो बेटा पी लो। देख, तेरे ऐसा करने से सलोनी मिल तो नहीं जाएगी ना। कैसे कुछ खाओ पियो मन्नू भाभी? मैं तो ये भी नहीं जानता कि दीदी ने कुछ खाया या पिया होगा। जब मैं अपने अंधेपन से हार गया था तब उन्होंने मुझे हिम्मत दी थी, जिंदगी जीने का हौसला दिया था, और आज वो खुद ही मुझे छोड़कर जाने कहां चली गई। सलोनी दी चली गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप और मम्मी पापा खाना पीना छोड़ दें। अगर आप में से किसी को कुछ हो गया तो? और ऐसा क्यों सोचते हैं आप कि सलोनी दी बुरे हाल में होंगी? ये भी तो हो सकता है कि नाहर बन्ना ने जो कहा वो सच हो, वरना वो उन लोगों में से नहीं जो इस तरह की उल्टी सीधी बातें करें। ये भी तो हो सकता है कि सलोनी दी खबरदार! खबरदार, एक और शब्द निकाल अपनी घटिया जबान से तो वो तुम्हारा आखिरी शब्द होगा इस घर में। मैं खुद तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूंगा। समर बेटा, बस शांत हो जाओ, अपने आप पर काबू रखो। इसकी हिम्मत कैसे हुई मन्ना भाभी दीदी के खिलाफ ऐसी घटिया बात कर देगी? मैंने क्या कहा? मैं तो वही दोहरा रही हूं जो धीर सा ने कहा था। मुंह पर रखो अपना। जो गलती धीर ने की है उसे दोहराने की गलती मत करो। और रही बात धीर की, तो हमारी अगली मुलाकात उसके लिए बहुत भारी पड़ेगी। जानता नहीं उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, और अगर तुम्हें इस घर में रहना तो दीदी का नाम इज्जत से लेना सीखो, वरना ये घर भूल जाएगा कि कावेरी नाम की कोई औरत इस घर में थी। ये सलोनी दी यहाँ से जाने के बाद भी चैन नहीं लेने दे रही। बड़ी इज्जत जमा कर रखी है दुनिया के सामने। इस इज्जत के टुकड़े टुकड़े सड़क पर ना बिखेर दिए तो मेरा नाम कावेरी नहीं।